और यहाँ जो है आपका कम से कम 600 रुपया आपका हेल्पर चार्ज है, लेकिन ड्यूटी आपको 8 घंटा करना होगा। और आपका यहाँ का रूल रेगुलेशन, ठीक है। और बात करें तो काम का तो कमी नहीं है, कहीं भी जाइए आपका पास यदि अनुभव, आपका पास अभिज्ञता है तो दुनिया में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन साथ में आज का दिन में डिग्री भी बहुत ज़रूरी है। डिग्री नहीं है तो जैसे यूरोप तरफ या गल्फ तरफ, यूएसए तरफ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह में काम करने के लिए डिग्री आवश्यक है। लेकिन टेक्नीशियन हम लोग जैसे नहीं पहुंच पाते हैं, आईटीआई वाला का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर जो है इंजीनियर का ज़्यादा डिमांड है, इंजीनियर पर सब कुछ काम करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। तो आज मैं जानकारी दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी ऑटोमेशन का काम करता हूँ, सीसी कैमरा, डाटा नेटवर्क, और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, और उसके बाद बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। ये 4 काम यहाँ पर लिया गया है, 4 काम कर रहा हूँ। और ये जो बिल्डिंग है 2 टावर है, 30 फ्लोर का एक है और दूसरा और एक 30 फ्लोर है। तो यहाँ पर जितना है आपका आसपास में पूरा आईटी कंपनी भरा हुआ है। आईटी कंपनी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है आपका, अगर बात करें इस राज्य का, तो बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन राजधानी नहीं है, ये राजधानी दूसरा कहीं है। वहाँ पर भी आपका बहुत सारा मतलब आईटी कंपनी है, इंडस्ट्रियल है। और इस तरह का और भी 2-3 जगह मतलब डिस्ट्रिक्ट में मैं काम किया हूँ इस राज्य का, तो वहाँ पर भी पूरा आईटी कंपनी भरा हुआ है। और यहाँ लोग जो है पूरा इंजीनियर भरा हुआ है। लोग पूरा जो एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा यहीं से एजुकेटेड निकलते हैं। अगर यहाँ उन लोग को अच्छा सैलरी नहीं मिलता है तो फिर गोल्फ चला जाता है, या यूएसए या यूरोप तरफ, या और भी जो यूके वगैरह जो है चला जाता है। तो इंजीनियर यहाँ पर कमी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आईटी कंपनी भरा हुआ है। और इंडिया का कोई यार शहर ले लीजिए, जैसे मेट्रो सिटी ले लीजिए, मान लीजिए आपका चेन्नई ले लीजिए, ठीक है। चेन्नई में तो मेन सिटी में आपका आईटी कंपनी भरा हुआ रहेगा, लेकिन आपका जैसे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे ले लीजिए आपका कलकत्ता में तो आपका मेन सिटी में होगा, ठीक है। मेन सिटी में वहाँ पर आईटी कंपनी है, लेकिन आपका दूसरा जो बगल बगल में जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वहाँ पर कोई आईटी कंपनी नहीं रहेगा। वैसे दिल्ली भी है, महाराष्ट्र में है कहीं पर मतलब, और जो जैसे पुणे वगैरह और जो है आपका उधर अलग अलग जगह में आईटी कंपनी है। दिल्ली का जैसे और हरियाणा वगैरह में वहाँ पर भी आईटी कंपनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अगर 6-7 साल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट में काम किया हूँ। इसका जो राज्य मतलब जो राजधानी है वहाँ पर भी आईटी कंपनी भरा हुआ है, और यहाँ भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप पूरा आईटी कंपनी है और इंडस्ट्रियल पूरा एरिया है, ठीक है। और लोग पूरा एजुकेटेड है, ठीक है। इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, सब आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक ये सब किया हुआ है। पहले ही ये सब कर लेता है, उसके बाद काम में ये लोग जोड़ता है। 1 साल 2 साल काम करेगा, एक्सपीरियंस बना लेता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा जो है 2 साल का एक्सपीरियंस से रहता है। 10 साल का एक्सपीरियंस वाला ज़्यादा लोग खोजते नहीं है। 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस बना लिया, बस हो गया। कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकता है। गोल्फ तरफ जाइए, यूके जाइए, यूएसए जाइए या यूरोप तरफ जाइए, कहीं भी मिलेगा। और इंडिया में तो मिलबा करेगा। बाकी इंडिया का उतना वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया से हम यदि 5 साल का डिग्री ले लिया, फिर यूएसए तरफ काम करने जाते हैं, तो उतना मतलब वैल्यू नहीं रहेगा इंडिया का एक्सपीरियंस का। पहले आपको गोल्फ में काम करना होगा, फिर आपको यूरोप तरफ जाना होगा, तब आपका वैल्यू मिलेगा आपको काम का। क्योंकि इंडिया में उस तरह का काम होता है कि क्वालिटी का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए उतना वैल्यू नहीं रहता इंडिया का। बाकी इंडिया में काम करेंगे तो सैलरी आपको जानवे करता है किस तरह का मिलता है। टेक्नीशियन अगर बात करें तो ऑल इंडिया में अगर है तो 25 से कम ही मिलेगा, 25 से कम ही सैलरी मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक मिलता है। इससे ज़्यादा कोई भी इंडिया में कहीं पर भी टेक्नीशियन को सैलरी नहीं मिलेगा, चाहे आपका 15 साल का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, ठीक है। 10 साल हो तो भी आपको 30 से नीचे ही मिलेगा, आपको 30 से कम ही आपको सैलरी मिलेगा इंडिया में। यही चीज़ अगर मान लीजिए अगर 10 साल अगर गोल्फ में काम करेंगे तो वहाँ पर कम से कम 90 से आपका 1,20,000 तक सैलरी हो जाएगा गोल्फ में। और अगर यूरोप चला जाएंगे तो कम से कम आपका 1.5 से 2 लाख रुपया सैलरी हो जाएगा, अगर 10 साल एक्सपीरियंस वहाँ पर जब आप काम करेंगे तब। गोल्फ में काम करेंगे तो गोल्फ का एक्सपीरियंस चाहिए, यूरोप में काम करेंगे तो यूरोप का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये हर जगह का सिस्टम है। इंडिया में काम करें तो इंडिया का एक्सपीरियंस आपको 10 साल हो गया तो 30,000 मैक्सिमम सैलरी मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको डिग्री उसमें ज़रूरी है। डिग्री के बिना आपको कहीं पर भी इस तरह का। तो चलिए थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे देता हूँ, और आसपास में क्या क्या है। यहाँ पर जो है, ये जो है केरला का है। केरला जो है बहुत ही इंडिया का सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो है केरला में होता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप फील्ड में कहीं पर भी काम करें, विदेश में या इंडिया में, एजुकेशन ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। एजुकेशन जो कम से कम मैक्सिमम आप कर लीजिए, कम से कम आपका डिग्री जितना हो सके, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि जब हम लोग विदेश में जाना पड़ता है तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट्स को सही तरीक़ा से पढ़ के आप फिल करेंगे तो अच्छा है। नहीं तो क्या है, बहुत सारा ऐसे ऐसे मतलब मैं वीडियो देखा हूँ कि आपको यहाँ पर लेके गया है, लेकिन वहाँ पर जाके पता चलता कि आपको बकरी चराने का काम दिया है, गाय भैंस चराने का काम दिया है। तो ऐसा वाला जॉब में आप विदेश में नहीं जाइए, ठीक है। ऐसा वाला जॉब में विदेश में नहीं जाइए। इसीलिए ज़रूरी है एजुकेशन कर लीजिए। क्या आपको फॉर्म जो दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट में भरने के लिए बताया जा रहा है, वहाँ पर ज़रूर जानकारी पढ़ लीजिए क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या है कि विदेश में जाते हैं, कहीं कहीं पर लड़का लोग फंस जाते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए। आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा है, कोई और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो पूरा डिटेल्स आप
संक्षिप्त रख लीजिए, यानी कि शिक्षा लेंगे तभी तो आपको ये पढ़ सकते हैं, उस फॉर्म को अच्छा तरीके से भर सकते हैं, किस काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन ज़रूर कर लीजिए और प्रैक्टिकल कम से कम यहाँ पर इंडिया में 3 साल ज़रूर काम कर लीजिए, ताकि वहाँ जाके आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ। जैसे इसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, काक्केनाड स्मार्ट सिटी एर्नाकुलम में ये पड़ता है। तो आसपास में क्या क्या है, और जैसे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में आईटी कंपनी भरा हुआ है, तो सभी जानकारी चलिए आपको सुनाता हूँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में कमेंट भी कर लीजिए। और इलेक्ट्रिकल से ऑटोमेशन का, बिल्डिंग का ऑटोमेशन सिस्टम में यदि आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, आप यदि स्टूडेंट है, आईटीआई कंप्लीट किया, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। यहाँ पर जो है डोमेस्टिक से मैं आपका स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन का जानकारी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग है 30 फ्लोर का है और ये आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का जो आईटी है यहाँ, तो अभी जैसे अंधेरा टाइम हो गया, दिन का टाइम था, तो दिन में पूरा मतलब फ्यूज आपका फील्ड का जो लाइट वगैरह चलता है वो पता नहीं चलता है, बिल्डिंग आपको दिखाई देगा। तो नाइट मोड कैसा रहता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं। अभी जैसे अंदर में काम हो रहा है हम लोग का, तो लाइट लेके काम कर रहा है, फायर के वजह से दिख रहा होगा, फायर का काम हो रहा है अभी। और फील्ड में अभी और कुछ लगा हुआ है, 2 आदमी है, ठीक है, मेरा साथ मेरा हेल्पर। तो चलो उधर पे लाइट नहीं है, ठीक है, तो अंधेरा रहेगा थोड़ा। तो थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए फील्ड का कितना है, वहाँ पर दिख रहा है पूरा वो इंडस्ट्रियल है, पूरा वहाँ जो है इंडस्ट्रियल है। इधर पे आईटी कंपनी जैसे ये राजधानी नहीं है, ये जो है आपका इस स्टेट का राजधानी नहीं है, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए आपका 10 फ्लोर का आईटी कंपनी है, इन्फो पार्क फेज 2। उसके बाद जो है CTS है 15 फ्लोर का, फिर उधर पे है आपका TCS, विप्रो है, उसके बाद इन्फोसिस है, बहुत सारा आईटी कंपनी है जो उतना हम लोग को जानकारी नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ रहता है जेरोक्स मेरोक्स और भी क्या क्या है कंपनी लिखा हुआ है ऊपर पे, काम किया हुआ है। इसका ये जैसे अभी है ये इन्फिनिट है, ठीक है, लुलु आईटी टावर है, ये टावर है 30 फ्लोर का 2 बिल्डिंग है, ठीक है, ये टावर है। और इस तरह का और भी बिल्डिंग बहुत सारा है। तो ये तो पूरा इंडस्ट्रियल है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ 30-40 किलोमीटर दूर तक आपका इंडस्ट्रियल पूरा काम होता है। तो लोग यहाँ का एजुकेटेड है, उनको काम मिल जाता है। एक टेक्नीशियन का यहाँ कम से कम, टेक्नीशियन जैसे मैं हूँ, 1000 पर डे सैलरी है, 1000 खोज रहा है आदमी, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से आपका खर्चा भी है। जैसे रूम का किराया हो गया, खाना का 40 रुपया से 30 रुपया से हर खाना स्टार्ट हो गया, चावल और जो कुछ भी आपका राशन पानी है वो सब भी महंगा है बहुत, ठीक है। और जैसे सिटी से ये कंपेयर किया जाए तो बात तो ये कर रहा है, कोई भी आपका देश हो, शहर हो, सिटी आपका या गांव हो, जहाँ का जैसे वैलिडिटी, यानी कि जैसा इनकम होता है पब्लिक का, उस हिसाब से खर्चा बढ़ता है, उस हिसाब से डिमांड भी रहता है। पैसा आएगा तो खर्चा ज़्यादा करता है, डिमांड भी होता है, इसलिए उस चीज़ का दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी इधर का चलिए नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है पूरा भरा हुआ है आईटी कंपनी, इधर भी आईटी कंपनी है, इधर भी है प्रेस्टीज क्या क्या है, और लुलु टावर, ये सब क्या क्या बहुत सारा है, मतलब बिल्डिंग लगा हुआ है, उसमें चारों तरफ शीशा है। बाहर से जाते हैं तो आपका CTS भी है, TCS भी है, और भी क्या क्या है, पूरा बिल्डिंग इधर भरा हुआ है, पूरा आईटी टावर है। इधर पे हम लोग लगभग काम ही होते रहता है। अभी तो मतलब 5 साल इसी में काम चलेगा, 5 साल तक हम लोग कंटिन्यू काम चलते रहेगा, ठीक है। और 2 साल से चल ही रहा है, कोरोना से पहले शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, धीरे धीरे चल ही रहा है, मतलब लेबर का थोड़ा कम है। यहाँ पर जैसे राजधानी नहीं है, फिर भी इतना आईटी कंपनी है, लोग एजुकेटेड है, महिला हो या पुरुष हो। और टेक्नीशियन है हम लोग का, तो हम लोग का 25,000, लेकिन आपको उसको उसमें रहना खाना सब कुछ करना है, और मुझे भी 25,000 में रहना खाना है। उनको दाई का काम करना है, ठीक है, दाई का काम उनका है, मेरा टेक्नीशियन है। आप यदि लेबर है तो आपका 15,000 12,000 सैलरी है, यानी कि हेल्पर टाइप का है। तो खर्चा भी उस हिसाब से है, यहाँ पर जितना कमाए खर्चा भी है। और हम लोग का छोटा मोटा जो सिटी रहता है वहाँ पर देखिएगा आपका 250, 350, 300 में आपका हेल्पर मिलेगा, या 200, 220, 30, 250 इस तरह से हेल्पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ जो है आपका कम से कम 600 रुपया आपका हेल्पर चार्ज है, लेकिन ड्यूटी आपको 8 घंटा करना होगा। और आपका यहाँ का रूल रेगुलेशन, ठीक है। और बात करें तो काम का तो कमी नहीं है, कहीं भी जाइए, आपका पास यदि अनुभव, आपका पास अभिज्ञता है तो दुनिया में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन साथ में आज का दिन में डिग्री भी बहुत ज़रूरी है। डिग्री नहीं है तो जैसे यूरोप तरफ या गोल्फ तरफ, USA तरफ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह में काम करने के लिए डिग्री आवश्यक है। लेकिन टेक्नीशियन हम लोग जैसे नहीं पहुंच पाते हैं, ITI वाला का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर जो है इंजीनियर का ज़्यादा डिमांड है, इंजीनियर को सब कुछ काम करना पड़ता है। टेक्नीशियन आवारागर्दी हम लोग जैसा टेक्नीशियन का काम वहाँ पर नहीं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इधर पूरा भरा हुआ है और उधर भी पूरा इंडस्ट्रियल पूरा है। जितना आपका लाइट दिख रहा है ना, वो आग उठ रहा है, देख लीजिए वहाँ पर जो है आपका, देख लीजिए आग उठ रहा है, बड़ा बड़ा ये इंडस्ट्रियल है, ठीक है। और आपका इधर भी आग उठ रहा है, यहाँ भी आपका इंडस्ट्रियल है, पूरा भरा हुआ है। यहाँ से लेके आपका, यहाँ से लेके वहाँ तक जो आग उठ रहा है उससे आगे भी है इंडस्ट्रियल एरिया है। इतना किलोमीटर मतलब
लोग एजुकेटेड है, काम मतलब वहीं मिल जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतना। बाकी जैसे छोटा मोटा शहर से हो गया, मान लीजिए इंडिया का कोई भी शहर ले लीजिए, वहाँ पर देखिएगा कि स्टेट का राजधानी में भी एक IT कंपनी नहीं है, और यहाँ जो ये राजधानी है नहीं, फिर भी इतना IT कंपनी सभी है। आपका विप्रो है, इन्फोसिस है, TCS है, CTS है, जो नामचीन वाला है, ये पूरा यहाँ भरा हुआ है, लेकिन छोटा शहर में कोई आपका नहीं है। और ये उल्टा साइड आ गया, मतलब दूसरा तरफ आ गया, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका सिटी नज़र आ रहा है, पूरा सिटी नज़र आ रहा है, ठीक है, पूरा सिटी नज़र आ रहा है, यहाँ से पूरा आपको सिटी नज़र आ रहा है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का सब जो लोग है एजुकेटेड है, अगर यहाँ पैसा नहीं मिला तो उनके पास डिग्री है, काम का एक्सपीरियंस है, तो कहीं भी वो लोग जा सकता है, गल्फ चला जाएगा या यूरोप चला जाएगा, USA चला जाएगा, कनाडा जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पर इंजीनियर रहता है, और IT कंपनी यहाँ का जितना सभी में तो इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है। लेबर जैसा हो या टेक्नीशियन टाइप का हो, तो आपको पहले डिग्री चाहिए, साथ में आपका कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत चाहिए, तब यहाँ पर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो आपका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूरी है, ठीक है, तब आपका काम मिलेगा। और वो तो यहाँ पर ही है, साथ में आपका अदर कंट्री भी जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का डिमांड रहता है।